नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष बनाए गए मुकेश नायक ने आज अपना पदभार संभाला। उसके बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज के दौर में चुनाव जीतने की एक मशीन बन गई है, एक कारखाना बन गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बीजेपी में ना तो कोई सिद्धांत है और ना ही कोई नैतिकता। साथ ही नायक ने सुरेश पचौड़ी के बीजेपी में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी गीला सूखा कचरा बता रही है उन कांग्रेसियों को जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी को बताना चाहिए कि गीला सूखा कचरा कौन है। राजनीतिक दलों का ऐसा काल नहीं, हमारा पूरा बहुत बड़े पैमाने पर संगठन में नए लोग आएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत जम के प्रूनिंग समझते हो आप। जंगल में पेड़ की ठीक से शाखाएं फूटे, इसलिए शाखा को ऐसी जगह से काटा जाता है कि उसके अगल बगल से 4 शाखाएं और निकल आए। तो ये प्रूनिंग चल रही है, वो उस कालखंड से कांग्रेस गुजर रही है। और दुनिया के इतिहास में 40-50 सालों में हर देश में एक राजनीतिक दलों का ऐसा कालखंड। वहीं कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने और आयकर विभाग के द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए की जबरिया वसूली के नोटिस के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने अब जनता के बीच जाकर क्राउड फंडिंग से बीजेपी को जवाब देने की ठानी है। इसलिए बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी ने आज बुरहानपुर शहर के सड़कों पर निकलकर आमजन से एक वोट एक नोट की अपील के साथ जनता से आर्थिक सहयोग मांगा। बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रिंकू टांक ने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने और चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सील कर दिए हैं ताकि कांग्रेस पार्टी चुनावी लड़ाई में कमजोर हो जाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस थमाया है, जिससे कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई जनता से आर्थिक सहयोग लेकर लड़ेंगे। जो भाजपा संविधान को जो है दबाने का काम कर रही है और लोकतांत्रिक ताकतों को, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको बढ़ाने के लिए दमनकारी नीतियों पर जो काम कर रही है, उसी के चलते उन्होंने 1 महीने पहले कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए चुनाव के एंड टाइम पर। एवं अभी फिर 1820 करोड़ के आसपास का नोटिस हम लोगों को फिर कांग्रेस को भेज दिया कि नोटिस जमा करिए। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उसी के लिए हम आज जनता के बीच आए हैं। एक नोट एक वोट की अपील लेके और जनता के सहयोग के लिए हम लोग पूरी तरीके से साथ में आके जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी के सारे वरिष्ठजन, सारे साथी, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सभी साथी लोग हम लोग आज जनता के बीच आए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने वादा निभाओ पदयात्रा की शुरुआत की है। इससे पहले उन्होंने मां बंगलामुखी की पूजा अर्चना की। बता दें कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। 8 दिवसीय इस पदयात्रा में वो मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। साथ ही बीजेपी के अपने वचन पत्र में दिए गए वादे नहीं निभाने की बात भी जनता को बताएंगे। वह राजगढ़ जिले के पचोर में बीजेपी की लोकसभा स्तरीय बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी सतीश उपाध्याय ने बैठक शुरू होने के पहले पत्रकारों से बात की और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को बीमारू राज्य देने वाला और सबसे विवादित बयान देने वाला नेता बताया। दोनों नेताओं ने बीजेपी को सुशासन और कांग्रेस को कुशासन का प्रतीक भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार बनने के बाद सुशासन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा उन्होंने कहा। और यही विकास के मुद्दे लेकर हम इस बार भी जनता के बीच जा रहे हैं। ये तो पूरे देश का चुनाव है इस समय। और अभी आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है कि पिछली 2 सदियों में, 2 दशकों में अगर सबसे विवादित बयान देने वाले नेता का खिताब अगर किसी को देना हो तो वो दिग्विजय सिंह जी को ही दे सकते हैं आप। और विवादित बयान भी ऐसे विषयों पर, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत का धर्म, राम मंदिर,
इन सब विषयों पर, और जो हमारा संस्कृति का प्रतीक भगवा है उसको आतंकवाद का नाम देने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं के अपमान की अगर बात हो, फिर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके साथ भी खड़ा होने के लिए अगर सबसे आगे कोई होगा तो आपको सभी विषयों पर दिग्विजय सिंह ही दिखाई देंगे। ग्वालियर अंचल दौरे पर पहुंची सिंधिया घराने की महारानी प्रियदर्शनी राजे की गाड़ी को बीच रास्ते में रोककर कुछ महिलाओं ने अपनी व्यथा उन्हें बताई। प्रशासन द्वारा बेघर की गई गरीब महिलाओं ने उनके गाड़ी को घेर लिया। हालांकि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने उन्हें आश्वासन दिया और उनकी समस्या का निराकरण करने की बात कही। बता दें कि कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा झांसी रोड देवनगर इलाके से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए गए थे। ऐसे में आक्रोशित महिलाएं अपने कच्चे मकान जमीन से कब्जा हटाने से नाराज थी और उनसे पट्टे की मांग कर रही थी। यहां महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने महिलाओं से ज्ञापन लिया और समस्या का जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया और कहा कि अभी पट्टे नहीं दिलाए जा सकते, चुनाव आचार संहिता चुनाव बाद समस्या का निराकरण होगा। मेरा नाम दिनेश कुशवाहा है और ग्वालियर ग्रामीण से हूँ मैं। चंद्रमणि नाके पर कुछ महिलाओं की समस्याएं थी, पट्टे की समस्या थी, तो वो आई थी तो उनको मैंने महारानी साहब से मिलवाया और महारानी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द जल्द निराकरण करेंगे। हम बहुत सालों से रह रहे हैं, हमारी झोपड़ी तोड़ी जाती हैं, बार बार हमको भगा दिया जाता है। कहीं कहते हैं कि पट्टे देंगे तुम्हें, कहीं कुछ करेंगे और भगा देते हैं। हमारी सरकारी लैट्रिन बनाई गई है पर उनका कोई वो नहीं है। नली पानी बह रहा है, हमारे घर में घुस जाता है पानी और भगा देते हैं। जाते हैं सतीश सिकरवार के पास भी जाते हैं, वो भी भगा देते हैं हमें। कहते हैं कि क्या करें, हम क्या करें, मूड फोड़ो। हम झांसी रोड थाने से आए हैं, कच्ची झोपड़ी बनी है देवनगर कॉलोनी से। क्या कुछ महारानी इलेक्शन जैसे बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या लगता है महाराज साहब इस बार जीत जाएंगे? ये मैं आप सबको पूछने वाली हूँ जी। आप चाहते हैं ना? हाँ। जी। क्या लग रहा है इस बार महिलाएं निकलेंगी, आप देखते रहिए जी। तो इस बार प्रचंड मतों से जीतेंगे महाराज? देखेंगे जी। आप फिर सब साथ में तो जीतेंगे ही। आप मोर्चा संभालेंगे, अभी जाकर वहाँ पर प्रचार करेंगे? देख ले। वहीं हमारे संवाददाता रविंद्र परमार ने खरगोन में अभिनेत्री स्नेहा उलाल और कांची सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। बॉलीवुड अभिनेत्री स्नेहा उलाल जो अपनी आने वाली मूवी 3 अक्टूबर के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची है, इसने किस तरह का किरदार है इस मूवी में और क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक लॉयर प्ले कर रही हूँ। फिल्म का नाम है 3 अक्टूबर एंड एक बहुत ही सीरियस इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है जहाँ पे एक मोलेस्टेशन केस को पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेट किया हुआ है और उसका नतीजा इतना अनफेयर है और ये एक्चुअली होता है लीगल सिस्टम में। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किया है। सो द होल फिल्म इज़ बेस्ड ऑन लॉ एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस फिल्म। कितना चैलेंजिंग रहा ये किरदार को निभाने के लिए, कितनी मेहनत करना पड़ी आपको? सो मेरे पूरे करियर में मेरी जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही सॉफ्ट है, बिकॉज ज़्यादा करके मैंने रोमांटिक फिल्म्स किए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई करियर जहाँ पे डायलॉग डिलीवरी बहुत लाउड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली एक लॉयर को अपना आर्ग्यूमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंटली करना पड़ता है। सो उसके लिए मैंने बहुत डायलॉग डिलीवरी पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। मतलब हर दिन पैकअप के बाद जस्ट बार बार डायलॉग्स को रीरन करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो ठीक नहीं गया तो वो आर्ग्यूमेंट ही सही नहीं लगेगा। जिस आधार पे आपकी मूवी आ रही है, इस तरह के केसेस कहीं सारे होते हैं, लड़कियां इसका कहीं शिकार होती हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाती, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? होपफुली ये 3 अक्टूबर जो फिल्म है ये मैसेज दे पाए कि ऐसे केसेस हो रहा है एंड जो लोग को फॉल्सली अक्यूज़ किया हुआ है मे बी दे विल स्टैंड अप एंड बिकॉज बहुत लोग ना डर के वजह से भी आगे नहीं बढ़ते हैं। सो आजकल हम लोग जो फिल्म्स बना रहे हैं इतना फॉरवर्ड है कंटेंट, तो होपफुली थ्रू आवर फिल्म्स, थ्रू द वे वी एक्सप्रेस इन आवर फिल्म्स, लोग को हिम्मत हुए टू कम फॉरवर्ड एंड डू द राइट थिंग। किस तरह से अपील करना चाहेंगे पब्लिक से, दर्शकों से इस फिल्म को देखने के लिए? 3 अक्टूबर बहुत जल्द रिलीज़ हो रहा है ऑन 5th of April
हम लोग ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग स्टारकास्ट, बिग प्रोड्यूसर्स, बिग डायरेक्टर्स, तो आपका सपोर्ट विल मीन अ लॉट। अच्छी फिल्म है, क्लीन फिल्म है, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ देख सकते हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ गो फॉर द फिल्म एंड वॉच इट। थैंक यू। तो ये थे स्नेहा हुलाल जिन्होंने बताया 3 अक्टूबर अपनी आने वाली मूवी के बारे में और लोगों से अपील भी की है कि इस मूवी को जरूर देखें। कैमरामैन प्रिंस भाटी के साथ अभिषेक ठाकुर इंदौर। वहीं खड़गौन बड़वानी से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते से हमारे संवाददाता रविंद्र परमार ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही कहा कि व्यापारियों में डर का माहौल है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर यह चुनाव लड़ेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नमस्कार, मैं रविंद्र परमार और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ खरगोन। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में जो प्रत्याशी हमारे साथ है कांग्रेस से हमारे साथ पोरलाल खरते हैं, हम उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? एक तो व्यापारी वर्ग यहाँ परेशान है, डर का माहौल है, तो पहले तो हम लोगों को हिम्मत देने का काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं तो लोगों में भरोसा है, हिम्मत आ रही है कि जिस प्रकार ये डराने चमकाने का काम कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट हो चुकी है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी रोड पे निकल चुके, जनता के बीच में अपने अलग जगा चुके हैं और इस लोकसभा क्षेत्र से एक युवा नौजवान उम्मीदवार को, शिक्षित उम्मीदवार को मौका दिया है। तो जनता के बीच में जाने से जनता आश्वस्त है। और मुद्दे की जहाँ तक बात की आपने, तो इस क्षेत्र में पलायन एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, स्वावलंबन को फिर से जगाने की एक बड़ी बात है और शिक्षा की लचर स्थिति जो इस इलाके में आप लोग सब भली भांति जानते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति, यहाँ का जो गरीब मजदूर किसान है वो स्वास्थ्य को लेके बहुत परेशान है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते, पैसे नहीं होते तो पेशेंट को वापस लाते हैं और डेथ हो जाती है। तो ये एक गंभीर मुद्दे हैं। यहाँ किसानों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, ये पूरे देश की बात है। किसानों को यदि 12 घंटे की बिजली है, 6 घंटे की बिजली है, तो उनको 6 घंटे भी बिजली पर्याप्त नहीं मिलती। कहीं 2 फेस आएगी, कहीं 1 फेस आएगी, उनके मोटरें जल जाएगी। कई प्रकार की समस्या से यहाँ के किसान परेशान हैं। दूसरा, जो किसानों को जो उचित दाम मिलना चाहिए, जैसे हमारे वचन पत्र में 5 गारंटी की बात की गई है, उसमें किसान के जो समर्थन मूल्य की गारंटी भी यहाँ पर ली गई है। फिर नारी शक्ति को लेकर गारंटी है, बेरोजगारों को लेकर जो शिक्षा को लेकर जो भर्ती होती है, अनेक प्रकार की घोटाले हो रहे, कोर्ट में जाके मुद्दे अटक रहे, तो जो भर्ती कानून बनाने की जो बात है, तो हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और स्थानीय लोगों के नेतृत्व में जो वचन पत्र बना है, उस वचन पत्र के एक एक मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में एक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आ रही है, इसलिए जनता तैयार है इनको पिछले 15 साल का हिसाब मांगने के लिए। जिस प्रकार से अभी देश में सनातन चल रहा है, मोदी लहर की बात की जा रही है, ऐसे में आप किस प्रकार से जनता के बीच जाएंगे? क्या कुछ चुनौतियाँ रहेगी आपके सामने? देखो, सनातन तो देश आज से नहीं मान रहा, ये दुनिया की उत्पत्ति हुई और जब धर्म आए तब से हम मान रहे हैं, उसमें हमारी आस्था और श्रद्धा है। और कांग्रेस पार्टी जो है धर्म को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाती है, वो आस्था और श्रद्धा का मुद्दा है, अपना व्यक्तिगत मान सम्मान का मुद्दा है। और इस पे हमको बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, हम भी सम्मान करते हैं और हमारे कांग्रेस परिवार के एक एक कार्यकर्ता इसका सम्मान करता है। लेकिन दूसरी जो बात आपने लहर की है, मोदी लहर की, तो आप देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी यहाँ से भी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं। तो जनता के बीच में जैसे जैसे जा रहे हैं और उनकी जो एक दूरदृष्टि है, नेतृत्व क्षमता है और देश को बनाने को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर जो आगे की हमारी प्लानिंग है वो राहुल गांधी जी के माध्यम से जनता तक जा रही है और जनता में उत्साह है। तो मोदी लहर नहीं, राहुल लहर देश में चल रही है। क्या लगता है आदिवासी अंचल, पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरस्थ गाँवों में आज भी जो है विकास के नाम पे सिर्फ कागजों में कार्यवाही की गई है, आप क्या करेंगे इसे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आदिवासी अंचल जो है आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर, किसान सारे लोग परेशान हैं। और पिछले 20 साल से तो यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 15 साल से भाजपा का सांसद है, लेकिन हमारे जो मुद्दे जस के तस हैं। अब जो इलाके का पढ़ा लिखा युवा है, आपने देखा होगा युवाओं में एक उत्साह है, उमंग है, वो परिवर्तन चाहते हैं। और आपने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश में चाहे जो हुआ हो, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 5 सीटें जीती हैं, 8 में से 5 सीटें जीती है और आदिवासी सीट तो हम लगभग जीते हैं। तो जो क्षेत्र का युवा है
वो तैयार है इस चुनाव को लेकर के, और उनको पूरा ज्ञान है, पढ़े लिखे युवा। एक एक गांव में आप देखेंगे, क्योंकि मेरा एक एक गांव देखा हुआ है, 100-100, 150-150 लोग वेल एजुकेटेड हैं। वो जान रहे हैं कि मुद्दे हमारे क्या हैं और मुद्दों को लेकर हमको वोट करना है। मुद्दे की बात कौन कर रहा है और नान मुद्दे, जो मुद्दे नहीं, मुद्दों बनाने का काम कौन कर रहा है। तो युवा समझ गया है, वो घर घर जाएगा, आम जनता को भी समझाएगा, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीतने वाला है, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सांसद बनने वाला है। ये थे हमारे साथ पोरलाल खड़ते, जिन्होंने बताया कि युवा जाग गया है और युवा जो है अब कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आगे आएगा। रविंद्र परमार, टीवी 27 न्यूज़, खरगोन। एमपी के कांग्रेस मीडिया विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश नायक ने कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 साल वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुके हैं, उनका यह अनुभव काम आएगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना उनकी प्राथमिक काम होगा। मुकेश ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो पिछले 20 साल पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे लोगों को जाने से पार्टी का शुद्धिकरण हो गया है। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी और एक नेशनल स्पोक्स पर्सन होने के नाते लगभग 5000 नेशनल मीडिया पर डिबेट्स मैंने करी हैं। तो इस अनुभव का मैं पूरा उपयोग करूंगा और बीजेपी की जो भी जनविरोधी नीतियां हैं और बीजेपी जिस तरह से एक चुनाव लड़ने की फैक्ट्री बन गई है और उसमें जो सृजनात्मक, रचनात्मक और जो उपार्जन करने वाले देश के मुद्दे हैं, वो राजनीति में कोई नैरेटिव है ही नहीं, चर्चा के विषय है ही नहीं। तो चर्चा को उस दिशा में खींच के लाना। वहीं छिंदवाड़ा के कुम्हाड़ी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बीजेपी पर निशाना साधा। साथ में नकुलनाथ भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी हमेशा भोले भाले होते हैं और वह गद्दार नहीं होते, लेकिन आपने जिन्हें विधायक चुनकर भेजा वो अब गद्दार निकले। आज आप सबके बीच में आकर पिछले 6 दिन से ये मेरा छिंदी ब्लॉक में तीसरा दौरा है। सही बात है ना? और 3 दौरे में आपके पूर्व विधायक, पूर्वी होंगे जल्दी, मेरे साथ एक ही दौरे पे थे और मुझे खुशी है कि केवल एक ही दौरे पे थे और वो आखिरी दौरा था। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने उन्हें कभी माफ नहीं किया। वहीं सरकारी जमीन से कब्जा हटाने से नाराज महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की गाड़ी को घेरा। यह महिलाएं ग्वालियर ग्रामीण के सिंधिया समर्थक दिनेश कुशवाहा के नेतृत्व में पहुंची थी। इन महिलाओं के झोपड़ी को झांसी रोड देवनगर इलाके के सरकारी जमीन से हटाई गई थी। प्रियदर्शनी ने पूरे मामले को जानकर समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया है। वहीं आरजीपीवी में हुए भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए रजिस्ट्रार और आरएस राजपूत और कुलपति सुनील गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर एबीवीपी छात्र पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। एबीवीपी के तमाम छात्र इस धरने पर पहुंचे और आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर पैसों का दबाव है, जिसकी वजह से आज भी मुख्य आरोपी खुले में घूम रहे हैं। मुझे कोई बात
लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज कमिश्नर कार्यालय का घेराव जो है वो छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीर देखिए किस तरह से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और कमिश्नर कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने का भी हम प्रयास करेंगे। आप देखिए इससे पहले किस तरह से जो भ्रष्टाचार है यानी आरजीपी में भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। क्या मुद्दे हैं किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? आपके सभी के विषय एक विषय संज्ञान में होगा कि जो आरजीपीवी का इतना बड़ा घोटाला सामने आया, जो सुनील गुप्ता और राजपूत के संरक्षण में जो घोटाला हुआ, जिनके नेतृत्व में ये घोटाला हुआ, वो अभी भी आजाद घूम रहे हैं, जबकि उन पे 420 की धारा दर्ज हो 420 की धारा पे केस दर्ज हो गया था गांधीनगर थाने में। लेकिन अफसोस है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस प्रशासन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मैं पूछता हूं पुलिस प्रशासन से, क्या अगर सामान्य व्यक्ति पे ये धाराएं लगती तो वो क्या अभी तक बचता? ये कहीं ना कहीं कुलपति जो गुप्ता है, जो राजपूत है, उसने पैसे का दबाव प्रशासन पे बना के रखा है। ये समाज में न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि जब तक ऐसे दोषियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, बच्चों के पैसे खाने, छात्रों के पैसे खाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम अपना धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकाल प्रदर्शन जारी रखेंगे। आगे क्या कदम उठाएंगे इसके बाद? हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक गिरफ्तार नहीं करें। गिरफ्तार हो जाएंगे, हम उठ जाएंगे, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सीधे तौर पर गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये छात्र यहाँ इसी तरह बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज, भोपाल। वहीं सागर जिले में पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अफीम की खेती करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 740 अफीम के पौधों को भी जब्त किया है। उनकी ये मनकियाई गांव है। मनकियाई गांव में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक चरण पटेल का खेत है, वहीं उसका घर बना हुआ है। घर के पीछे तरफ वो खेती करता है, उसी में वो अवैध रूप से अफीम के पौधा बोए हुए है। तो मुखबिर की सूचना को तस्दीक किया तो उसके 2 खसरों में खेत हैं, तो दोनों में क्यारियों में जो है ना तो अफीम के पौधा जो है ना लगे हुए थे, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई है और करीब 740 पौधा निकले हैं दोनों खेतों में। कितनी कीमत होगी? और 1,10,000 रुपये। आरोपी अभी जो है ना पहले राजस्व विभाग से किसकी ज़मीन है ये क्लियर कर रहे हैं, फिर इसको देखते हैं कि उसको कौन जोत बो रहा था, कौन बोया है। ये कंफर्म हो जाने के बाद उसमें जो है ना आरोपी की गिरफ्तारी। खेत तो ये क्लियर हो गया है कि क्या नाम से वो इसका चरण पटेल का खेत का ही। वहीं बेरेसिया पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कररिया में अवैध शराब का निर्माण और देसी और विदेशी शराब की बिक्री जोरों से चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव शांति से पूरा हो जाए, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर बरसे पुलिस ने 12,78,440 रुपए की शराब जब्त कर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पिपरिया के पास तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में 13 लोग सवार थे। हादसे में 60 साल की बूढ़ी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 8 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो में सवार लोग करीला से लौट रहे थे। 13 लोगों में से 3 लोग झांसी के बताए जा रहे हैं, वहीं 10 लोग पृथ्वीपुर के हैं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एमपी के रायसेन जिले में स्विमिंग पूल में डूबने से भोपाल के युवक की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर सागर जंजाले भीमनगर का निवासी था। वो अपने सेठ के साथ रंगपंचमी की पार्टी के लिए रायसेन गया था। स्विमिंग पूल में ही सागर के डूबने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सागर के डूबने के दौरान आसपास लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की।
तो स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत हुई है। आपको बता दें कि रंग पंचमी पर युवक वो रायसेन में रंग पंचमी मना रहा था और इस दौरान स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान उसकी मौत हुई है डूबने से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।